हेलो लेडीज एंड जेंटलमैन, मैं हूं ललित और आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल हिस्ट्री मेकर में। जैसा कि आप सभी ने आज थंबनेल में देख लिया होगा कि आज हम बात करने वाले हैं सेवा की, सर्विस की। आज मैं आपको इतने राज की बात बताने वाला हूं, अगर आप उसे अपने जीवन में अपनाते हैं तो आप वो हर एक चीज पा सकते हैं जो आप इस जीवन से पाना चाहते हैं। अगर आप इस चीज को अपने जीवन में उतारते हैं तो आप अपना हर एक सपना पूरा कर सकते हैं, जो सपना आपने अपने लिए बुन के रखा हुआ है। आपने कई लोगों को यह कहते हुए सुना हो कि लेने वाले से देने वाला सदैव बड़ा होता है, और ऑफकोर्स होता है। तो ऐसा क्या है इसके पीछे? कितना साधारण और कितना सिंपल वाक्य लगता है, लेकिन अगर आप इसके पीछे से विचार करेंगे, आप इसकी तह तक पहुंचेंगे, तो आप जानेंगे कि सच में यह सफलता का मंत्र है। ऐसा क्यों है कि कुछ लोग आपके जीवन में आदरणीय हैं? ऐसा क्यों है कि कुछ लोग आपके जीवन में पूजनीय हैं? आपने एक कहावत सुनी होगी कि माता पिता गुरु देवता, ये चारों हमारे जीवन में इतने महान क्यों हैं? हम इनकी पूजा क्यों करते हैं? हम इन्हें भगवान का दर्जा क्यों देते हैं? हम इनको इसीलिए भगवान का दर्जा देते हैं और सबसे पहले इनका नाम लेते हैं क्योंकि ये हमें कुछ ना कुछ देते हैं। मां हमें जन्म देती है और हमें संसार में लेके आती है, तो मां हमारे लिए इसीलिए हमारे जीवन में पूजनीय है। पिता हमें जीवन देता है, जीवन इन द सेंस कि वो हमें जीना सिखाता है कि इस जीवन में रहना कैसे, इस दुनिया में से लड़ना कैसे और इस जीवन में सरवाइव कैसे करना है। वो हमारी परवरिश करता है, इसीलिए हम उसको पूजते हैं, उसका आदर करते हैं। बात करते हैं गुरु की। गुरु हमें ज्ञान देता है, वो हमें शिक्षा देता है और बताता है कि बिना ज्ञान के तुम्हारा इस दुनिया में कोई मोल नहीं है। यदि तुम्हारे पास ज्ञान नहीं हो तो तुम यहां कुछ नहीं हो। इसीलिए वो हमारे जीवन में आदरणीय है, इसीलिए वो हमारे जीवन में पूजनीय है। देवता इन द सेंस, अगर मैं बात करूं उदाहरण के तौर पर, अगर मैं सूर्य की बात करूं, सूर्य हमें ऊर्जा देता है, हमें रोशनी देता है और हमें हर एक अंधकार से उजाले की तरफ लेके जाता है, इसलिए हम उसे पूजते हैं। ये हमारे जीवन में पूजने लायक इसीलिए बने क्योंकि ये हमें कुछ ना कुछ देते हैं, तो ये हमारे जीवन में पूजनीय है, ये हमारे जीवन में आदरणीय है। अब आप कहेंगे ये तो हो गई भावनात्मक बातें, इसका हमारी आज की जिंदगी से क्या लेना देना है? आप हमेशा देखेंगे सेवा लेने वाले से ज्यादा सेवा देने वाले सदैव ज्यादा दौलतमंद रहे, ज्यादा सक्सेसफुल रहे। आप अपने जीवन में ना जाने कितने ब्रांड्स इस्तेमाल करते हैं, लेकिन उन ब्रांड का इस्तेमाल करके आप अमीर बने इसकी कोई गारंटी नहीं है। लेकिन वो ब्रांड्स आपका इस्तेमाल करके आपको अपना ग्राहक बना के आपको अपनी सेवा देकर कई ज्यादा अमीर बन चुके हैं। आप देखेंगे कि वो व्यक्ति ज्यादा अमीर है, वो व्यक्ति ज्यादा दौलतमंद है जो सेवा प्रदान करते हैं, जो सर्विस प्रदान करते हैं, और उसके बदले में वो आपसे सर्विस टैक्स लेते हैं, सेवा कर लेते हैं। उदाहरण के तौर पर अगर आपको बताऊं कि आपने एप्पल कंपनी का नाम सुना होगा, उसे आईफोन भी कहते हैं। अगर आप एप्पल कंपनी का आप आईफोन इस्तेमाल करके या उसका कोई भी प्रोडक्ट इस्तेमाल करके अमीर बनेंगे इसकी कोई गारंटी नहीं है और ना ही आप बनेंगे। लेकिन वो आपको सेवा प्रदान करा के, वो आपको सर्विस देके आज $2 ट्रिलियन की कंपनी बन चुकी है। वो दुनिया की सबसे ज्यादा बड़ी कंपनी है और सबसे ज्यादा दौलतमंद कंपनी है। आखिर क्या ऐसा किया उसने? उसने केवल आपको सर्विस प्रोवाइड करवाई। जो भी व्यक्ति इस जीवन में आपको सर्विस प्रोवाइड कराता है, आपके जीवन में जो भी कमियां हैं उनको दूर करता है, आपके जीवन के जो भी प्रॉब्लम्स हैं उनको दूर करता है। अब उदाहरण के लिए तौर पे 2016 के अंदर जब जियो हिंदुस्तान के अंदर आता है, उससे पहले जो भी टेलीकॉम कंपनियां हिंदुस्तान के अंदर थी, आप देखेंगे उनके पास 2G 3G सर्विसेज थी। लेकिन रिलायंस जियो आता है और वो आपको 4G सर्विस प्रोवाइड करवाता है। उससे आकर्षित होकर ग्राहक उसकी तरफ दौड़े चले जाते हैं और उसके ग्राहक बनते चले जाते हैं। आज अगर आप देखेंगे तो जियो का जो शेयर है वो हिंदुस्तान के अंदर सबसे ज्यादा है टेलीकॉम कंपनी के अंदर। शुरू में जियो ने आपको फ्री सर्विस दी, लेकिन वो आपको सेवा देते रहे, सेवा देते रहे, सेवा देते रहे। बदले में उसके ये हुआ कि करोड़ों लोग उसके ग्राहक बनते चले गए। वो आपको सेवा देते गया। आपकी जो प्रॉब्लम्स आ रही थी बात करने में, आपकी वीडियो कॉलिंग में, या आपकी किसी भी तरह की जो भी समस्याएं आ रही थी, जियो ने वो दूर किए। और आज आप देखेंगे कि वो हिंदुस्तान का सबसे बड़ा खिलाड़ी बन के खड़ा है।
आप जियो का इस्तेमाल करके मालामाल बने या ना बने, इसकी कोई गारंटी नहीं है, लेकिन रिलायंस इंडस्ट्री आज जियो के आने से मालामाल हो गई है। तो आपने देखा होगा, जब भी आप कोई भी सेवा प्रोवाइड करवाते हैं तो आप उन लोगों से ज्यादा कमाते हैं जो कि सेवा का इस्तेमाल करते हैं। तो आप सेवा देने वाले बने। आप जब भी किसी चीज की सर्विस प्रोवाइड करवाते हैं तो आप देखेंगे कि आप ज्यादा दौलतमंद बनते हैं। अगर आप लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, जो भी प्रॉब्लम्स आपके अगल बगल आपके देश दुनिया में आ रही हैं, अगर आप उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन लेकर आते हैं तो आप निसंदेह मालामाल बन जाते हैं। तो आज मैं आपको जो बताने वाला था अब आपके समझ में आया होगा। आशा करता हूं कि आपको आज सब कुछ समझ में आया होगा कि लेने वाले से देने वाला कैसे बड़ा है, सर्विस प्रोवाइड करवाने वाला कैसे बड़ा है, ना कि सर्विस लेने वाला बड़ा है। अगर आपके समझ में आया है, अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो हमारे वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे कि आपको हमारे आने वाले प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन पहले से ही मिल जाए। धन्यवाद।